ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज शनि का विशेष योग लेकर, शनि का विशेष परिवर्तन का योग लेकर मकर राशियों के वालों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। मकर राशि वालों की 7.5 खत्म हो गई, लेकिन शनि कहीं नहीं गए। उनको आज भी ऐसा लगता होगा कि शनि तो वहीं के वहीं है। बिल्कुल ऐसा कारण है इसका कि शनि की अभी जो स्थिति है वो कभी आगे कभी पीछे आपकी राशि की तरफ दौड़कर वापस आते दिखाई दे रहे हैं शनि महाराज। जी हाँ, मकर राशि वालों, अभी शनि महाराज आपकी राशि से 7.5 खत्म कर कर आगे निकल चुके हैं और तृतीय भाव में चले गए थे। और तृतीय भाव में करीब 7.5 अंश तक जुलाई में पहुंचने के बाद और फिर अपनी पुरानी दौड़ की तरफ वापस, लगता है कि आपकी राशि से बहुत मोहब्बत है, जैसे वापस भागते हुए आ रहे हैं ना, बिल्कुल वापस भागते हुए आ रहे हैं, अपने घर की तरफ आना चाहते हैं। और समझें, आपको ये दिसंबर तक जब तक पहुंचेंगे वहाँ पर 0 अंश तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने घर नहीं जा पाएंगे। इसी राशि में दौर में फंसे रह जाएंगे और यहीं पे रह के चिपक के रह जाएंगे, मीन में ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन इनकी जो द्वंद्व, ये अंतर्द्वंद ये है कि इसीलिए क्या प्रभाव, शनि का प्रभाव आपकी राशि से दूर जा ही नहीं रहा है। और आगे वाला समय जो है वो बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करने के योग बना रहा है। ये 3-4 महीने का दौर समझें, शनि का षडाष्टक योग, शनि का समसप्तक योग, शनि मंगल का, और फिर शनि मंगल का फिर षडाष्टक योग, ये लगातार 3-4 महीने चलने वाले हैं। कोलाहल की स्थिति देंगे, ये झगड़ों की स्थिति उत्पन्न करते हैं। लेकिन शनि का दूर भागना जरूर है, 7.5 का प्रभाव नहीं होगा। 7.5 का प्रभाव नहीं होगा। ऐसे में कुछ खास उपाय यदि आप करना शुरू कर दें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त श्वान की सेवा, जहां भी श्वान दिखाई दे जाए, थोड़ा कुत्ता के रोटी दाल इतनी अवश्य डाल दें। आप चाहते हैं ना कि धन की कृपा आपके ऊपर हो, आप चाहते हैं, हर कुछ आता है। इस वक्त श्वान के रूप में श्वान की सेवा करना आपके लिए इतना जबरदस्त होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया आपकी जो विशेष तौर पर कष्ट करने के योग कम कर देगा। एक काम और करने का प्रयास कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त मकर राशि वालों को खास तौर पे थोड़ी दाढ़ी मूंछ रखने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आपका जो पर्सोना चेंज होता है ना, तो ये आपके लिए लाभ देने के योग बना देता है। शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होने के बाद शनि महाराज की स्थिति बड़ी स्ट्रांग हो जाती है और बड़ी स्ट्रांग स्थिति में आ जाते हैं। शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है इस वक्त। कई ज्योतिषी तो हमने होगा बड़ी विचित्र अपने नए कुलाबे जोड़ देते हैं कि वक्री गति ग्रह जो होता है वो देखना भी उल्टा शुरू कर देता है, यानी बजाय आगे के देखने के बजाय पीछे देखना शुरू कर देगा। शायद उन्होंने फीचराइज कर दिया है, उनको पता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि वक्र स्थिति है क्या। वक्र स्थिति का मतलब केवल कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से है कि आप 2 गाड़ियों में चल रहे हो, एक गाड़ी में आप बैठे हो, एक गाड़ी में आपका पड़ोसी बैठा है। तेज गाड़ी में चलाए, आपकी स्पीड बहुत तेज है। तो कई बार जब बच्चे हम थे तो हम देखते थे ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, तो क्या होता था, पीछे घूम के देखते थे, ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चल रही होती थी। लेकिन क्या होता था, हमको लगता था हम आगे जा रहे हैं और वो दूसरी वाली जो ट्रेन पीछे छूट गई है वो धीरे धीरे पीछे हुए चले जा रही है। वो पीछे नहीं जा रही थी, हम आगे बढ़ रहे होते थे, वो भी आगे आ रही होती थी, लेकिन लगता था हमको पीछे। वही कैलकुलेशन का प्रभाव है कि जो शनि की ऑर्बिट है और बाकी ग्रहों की ऑर्बिट, हमारी जो ऑर्बिट है वो एक ऑर्बिट अलग है। हम छोटे रास्ते पे चल रहे हैं, शनि महाराज का दौर रास्ता बहुत बड़ा है, तो हमको वो लग रहा है कि शनि की जो स्पीड है वो धीरे धीरे पीछे हो रही है, हम आगे जब बढ़ रहे हैं। तो वो केवल लग रहा है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। शनि ये नहीं कि उल्टे हो गए हैं शनि महाराज। वक्र का मतलब उल्टे बिल्कुल नहीं हुए। ये बात तथाकथित तौर पर कुछ लोग प्रकांड पंडित बनकर अपने आप समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, तो ये कहीं नहीं, शनि की दृष्टि वही है। आज भी आपकी शनि की दृष्टि चल रही है, पंचम भाव को देखेगी, सप्तम भाव को देखेगी, आपकी अपनी सप्तम दृष्टि जो है वो भाग्य को देखेगी, और फिर वो आगे जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो 12वें भाव को भी देखेगी। तो ये दृष्टि का जो प्रभाव होगा वो तो अपना प्रभाव अलग दिखा रहा है, तो भाग्य सो सकता है। यदि आप धर्म से विमुख हुए, क्योंकि मंगल शनि का टकराव हो गया, इस वक्त आपके मनोमस्तिष्क में ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, पूजा पाठ में बहुत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, अंतिम समय है। इस वक्त शनि महाराज जो निकल के आए हैं वो परमात्मा की कृपा। कई बार हमको शून्यता लगने लगती है, धर्म कुछ कर ही नहीं रहा, सदकर्म कुछ नहीं करे। सदकर्म के प्रभाव से ही आप बचे हुए हो, सदकर्म के प्रभाव से ही बचे हुए हो। और बिल्कुल चिंता ना करो, यदि आप सदकर्म में लगे रहोगे तो आपके ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस बात का ध्यान रखो। कौवे कुत्ते की सेवा, जितना हो सके कुत्ते को रोटी इत्यादि डालना रोज शुरू कर दो।
देखो शनिवार को तो कम से कम डालो ही डालो, मंगलवार को तो कम से कम डालो ही डालो। यदि रोज़ डाल सको तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए आपके कुछ दिन बाद आपके कष्टों को निवारण करने का योग बहुत अद्भुत रूप से बना देगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए रास्ता बनाएगा। तो ऐसे में छोटे छोटे उपाय हैं, शनि का स्तोत्र पाठ करो, शनि के मंत्र जप करने का प्रयास करो, क्योंकि शनि और मंगल का समसप्तक योग, षडाष्टक योग लगातार बना हुआ है। तो हनुमान जी का पाठ करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे में हनुमान जी का सुंदर रूप से पाठ करना समस्त कष्टों को निवारण करना रहेगा। एक काम और करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे के आगे थोड़ी घास लगानी चाहिए इस समय। खासतौर पे अपना जैसे इंटीरियर होता है ना घर का, इसलिए एक्सटीरियर थोड़ा बदलने का प्रयास करो, थोड़ा एक्सटीरियर बदलने का प्रयास करो। आपके घर की एंट्री में आजकल तो ग्रीन कारपेट मिलते हैं बहुत सारे, उस ग्रीन कारपेट को अपने घर के आगे सजा के रखो, जिससे आपके जो पैर पड़े वो सीधे पत्थर इत्यादि पक्के फर्श पर ना पड़े, कच्चे फर्श पर पड़कर फिर अंदर जाने का प्रयास करें। तो ये देखिएगा इस समय थोड़ा सा एक्सटीरियर अपने घर को बदलना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग देगा, लाभ के योग देगा। शनि के मंत्र को लगातार जप करना। देखिए 7.5 का अंतिम तो हो चुका है, लेकिन शनि का प्रभाव जो है अभी भी आपकी बुद्धि पर है और वो आपको जड़ता दे रहा है। मंगल द्वेषात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है, षडाष्टक उत्पन्न कर रहा है। तो इसको अच्छे से समझकर चीज़ों को व्यवस्था करते हुए यदि आपने कार्य कर लिया, क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि महाराज गए हैं। ऐसे में बृहस्पति के घर जाने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को थोड़ी जड़ता में दे रहे हैं और पराक्रम वाले भाव में चलते हुए कहीं ना कहीं हमको थोड़ा हतोत्साहित करते हुए कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए, शनि बृहस्पति के संबंध को समझें, देखिए क्या होता है। तो शनि का ये विचित्र प्रभाव जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पड़ रहा है, इसका मूल कारण आपको समझना चाहिए कि शनि का कारण क्या है। शनि महाराज जो है इस वक्त बृहस्पति की राशि में चल रहे हैं और बृहस्पति और शनि जो आपस में हैं वो बहुत अच्छा मधुर संबंध माना नहीं जाता। शनि जो है वो आत्मकारक हैं, बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक हैं। एक बात समझे, दोनों आध्यात्मिक हैं। शनि विशेष तौर पे ज्योतिष के दृष्टिकोण से अंतःकरण के मालिक बोले जाते हैं, अंतःकरण के स्वामी बोले जाते हैं और वो दंडाधिकारी भी बोले जाते हैं। तो शनि का जो विचित्र प्रभाव जो है, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जो चरित्र है, वो बड़ा विचित्र माना जाता है। उसको अच्छे समझना चाहिए। वो बृहस्पति के साथ बिल्कुल नहीं मिलता। बृहस्पति के साथ जो है उनका कई बार विचित्र प्रकार का द्वंद्व शास्त्र में वर्णित किया गया है। और एक बात समझें, शनि में दशाओं के अंतर्गत ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक सिद्धांत बताया गया है कि बृहस्पति की दशा चल रही हो उसमें शनि का अंतर आ जाए, या शनि की दशा चल रही हो उसमें बृहस्पति का अंतर आ जाए, तो कभी भी शुभ नहीं जाता है। हमेशा दुष्प्रभाव उसको उत्पन्न करने वाले ये समय माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इसी दृष्टिकोण से समझा जाए तो उसका पीछे मूल कारण भी है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आध्यात्मिक जगत में एक कथा चलती है कि एक बार शनि महाराज जो हैं वो बृहस्पति के साथ मिलकर कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति में महाराज विक्रमादित्य के राज्य में उपस्थित हुए। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य का न्याय के दृष्टिकोण से बड़ा वर्चस्व था। शनि स्वयं दंडाधिकारी माने जाते हैं और उनका जो सब प्रभाव है कि दंडाधिकारी के रूप में कर्म के अनुसार से कर्म फलदाता माने जाते हैं। तो उनको अहंकार भी था, स्वाभिमान अहंकार था इस बात का कि मुझसे बड़ा कौन न्याय अधिकारी होगा, न्याय के अनुसार से न्याय करने वाला होगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य का जब वर्चस्व पूरे संसार में था, जिनके नाम से ज्योतिष के दृष्टिकोण से संवत चलता है, यानी जो संवत का इतना महानता उनके बारे में बताई जाती है शास्त्र के दृष्टिकोण से, तो ज्योतिष जगत के अंदर, अध्यात्म जगत के अंदर ये कथा बड़ी प्रचलित है कि महाराज विक्रमादित्य के दरबार में, उनके राज्य में शनि और बृहस्पति दोनों एक बार उनकी परीक्षा लेने पहुंचे थे। महाराज को पता चला कि शनि और बृहस्पति दोनों के दोनों उपस्थित हुए हैं वहाँ पर। तो बृहस्पति महाराज देवगुरु माने जाते हैं और कहा जाता है कि न्याय अधिकारी जो हो, दंडाधिकारी जो हो, वो किसी के वर्चस्व में नहीं आना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। तो कहा जाता है कि शनि महाराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक प्रकार से उनको त्रास देकर डराने का प्रयास किया। और यहाँ तक कहा जाता है कि जब महाराज विक्रमादित्य ने उस न्याय के जब व्यवस्था के अंदर उपस्थित हुए तो बृहस्पति जी के से विमुख नहीं, बृहस्पति जी के तरफ वो न्याय का जो था व्यवस्था न्याय दिया, यानी शनि महाराज को गलत ठहरा दिया। शनि महाराज ने वहाँ उस वक्त कहा, भय दिखाने का प्रयास किया। आमतौर पर जब किसी दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं, जो व्यक्ति जिस प्रकार से कहता है कि महाराज बाद में देख लूँगा, और जो न्यायाधिकारी होता है उसको किसी प्रकार से अपना इन्फ्लुएंस उपस्थित करने का प्रयास किया जाता है, तो शनि महाराज ने भी यही किया कि महाराज
आज तो आपने मेरे खिलाफ अपना न्याय दिया है, लेकिन जब मेरा समय आएगा ना, तब आपकी परीक्षा होगी और तब आप देखना कि क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो महाराज विक्रमादित्य के राज ज्योतिषियों ने बताया कुछ वर्ष बाद कि महाराज आपके ऊपर शनि का ये दुष्प्रभाव समय उपस्थित होने वाला है। और कहा जाता है कि राजा के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रभाव शनि का उपस्थित हो, और आपने तो शनि महाराज आपको जिस प्रकार से चेतावनी देकर गए थे, तो ये समय बहुत भयावह रहेगा आपको, और आपके ऊपर आएगा तो पूरे राज्य के ऊपर आएगा। तो कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने उस समय कहा कि मैं कुछ दिन के लिए संन्यास ले लेता हूँ, राज्य से चला जाता हूँ। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य अपने राज्य को कुछ दिन हटकर वहाँ से संन्यास की तरफ भ्रमण में निकल गए और अपने साथ कुछ काशापण ले गए थे। कहा जाता है काशापण ले जाते हुए कहीं एक जगह शनि महाराज की ऐसी बुरी स्थिति हुई, शनि ने अपना इतना दुष्प्रभाव उनके ऊपर दिखाया कि महाराज विक्रमादित्य को बर्तन मांजने पड़े एक जगह। कहा जाता है कि जब एक जगह कहीं छोले खा रहे थे, चने खाने के लिए कुछ पैसे, उसको कहा कि भैया ये पैसे रख देता हूँ, वो काशापण स्वर्ण के काशापण थे, वो कोयले के बन गए। और जब उस छोले वाले ने, दुकानदार में हाट वाले ने देखा कि अरे ये काशापण जो इन्होंने रखे थे कहाँ है काशापण, ये तो कोयले हैं, तब उसे बर्तन महाराज विक्रमादित्य से बर्तन तक मंजवा दिए। लेकिन वो विक्रमादित्य महाराज तटस्थ, बिल्कुल हिल के डिल नहीं हुए कि जो है भाग्य में वो जिस प्रकार से रहेगा। तो बाद में कहा जाता है शनि महाराज ने आके उनको वरदान भी दिया कि आपकी परीक्षा हमने ली और आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो ये प्रभाव कई प्रकार से है, यानी शनि और बृहस्पति का जो द्वंद्व है वो जगत प्रचलित है। और इस वक्त शनि महाराज बृहस्पति की राशि में ही चल रहे हैं, और बृहस्पति की राशि में चलते हुए शनि महाराज का प्रभाव, जैसा हमने आपको बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने वाला है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके उपाय जो बता रहे हैं वो कर लीजिएगा, जो उपाय बताए हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। शनि के संबंध में अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। कहा जाता है ना, शनि को मनाए सदा सुख पाए। शास्त्र के दृष्टिकोण से आप समझ लें, शनि को मनाने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। जितना हो सके शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए, और शनि को मनाते रहेंगे तो जीवन में सुख पाते रहेंगे। शनि विशेष तौर पर जो प्रसन्न होते हैं आपके कर्म से ही प्रसन्न होते हैं। एक बात ध्यान रखें, जो गलत कामों में जाएंगे तो फिर शनि दंड देंगे ही देंगे। शनि दंड नहीं देते हैं, आपके कर्म ही आपको दंड देते हैं। इस बात को हमको भाव समझ लेना चाहिए। अब वो दंड या तो आप सह लें, या फिर उसको पश्चाताप के तौर पर अनेक शास्त्र में जो तप के रूप बताए गए वो तप करें। मंत्र जब भी एक तप है। तो शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करना एक अद्भुत, कहा जाता है महाराज दशरथ के संबंध में बड़ी अद्भुत कथा शास्त्र में वर्णित है। जो दशरथ जी शनि महाराज के समक्ष से निकल रहे थे देवासुर संग्राम से पहले, और रास्ते में शनि के दर्शन हुए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा कि अगर ये शनि के दर्शन के किए बगैर निकल जाऊँ, सामने पड़ रहे, उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो फिर मैं दोष का भागी होऊंगा। तो इसलिए उन्होंने शनि को प्रणाम किया वहाँ पर। और शनि का एक दिव्य पद्म पुराण के अंदर वो दशरथ कृत शनि स्तोत्र आता है, उसका वहाँ वर्णन मिलता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और कहा जाता है जो दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ नित्यपति करते हैं, चाहे एक बार कर लें, शनि कभी भी उन पर अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाएंगे। वो दशरथ कृत स्तोत्र आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार नित्यपति भी पाठ कर लेंगे ना आप, तो ये शनि के अकाट्य प्रयोग के अंदर आता है। आज हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में आपके समक्ष वो अकाट्य प्रयोग उपस्थित करने वाले हैं कि जो हींग लगे ना फिटकरे रंग चौका। वो आज की समाज में जो शनि को मनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करने, हजारों लोग खर्च करने की बात करते रहते हैं। अनेक प्रकार से ऐसे लोग हैं कि जो 100 टीन चढ़ा दो शनि महाराज पर। अरे शनि महाराज की मूर्ति कहाँ शास्त्र में वर्णित है? शनि का विशेष तौर पर जो वर्णन जो मिलता है वो तो सीधा साधा वर्णन मिलता है कि शनि मंत्र जप करो। लेकिन आज लोग शनि की बड़ी से बड़ी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, शनि को बड़ा कर रहे हैं। इस कलयुग में यही समस्या है, भगवान बड़े नहीं कर रहे हैं, शनि के प्रताप को बड़ा करने के लिए बड़ी से बड़ी मूर्ति लगाए चले जा रहे हैं। कहाँ शास्त्र में? तो आप समझें, ये जो तथाकथित तौर पर आज की तारीख में जो एक हाट बना दिया है लोगों ने, उसको शास्त्र में सीधा साधा प्रयोग वर्णित है। धन खर्च करने से कोई ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होने वाला। सदकर्म करने से, तप करने से ही ग्रहों की जो अनिष्ट जो प्रभाव है वो आपके लिए शुभता की तरफ परिवर्तित होगा। तो शनि का दशरथ कृत स्तोत्र अद्भुत स्तोत्र है। शनि महाराज का स्वयं आशीर्वाद है दशरथ जी को दिया कि जो इस स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करेगा, एक बार भी पाठ करेगा, उसको शनि जीवन में कभी त्रास नहीं देगा। शनि स्तोत्र इस प्रकार से पद्म पुराण में कहा गया है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः,
नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंशुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अथ वै नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता प्रसादा कुरु मे देववराहोऽहम् उपागता एवं अस्तु तदा सौरिग्रह राजो महाबला। ये पद्म पुराण के अंदर वर्णित दिव्य शनि स्तोत्र है। इसका यदि एक बार भी पाठ नित्य प्रति श्रवण भी कर लेंगे ना, तो शनि का कैसा दुष्प्रभाव, शनि की कैसी ढैया, शनि का कैसी साढ़े साती, शनि की कैसी अशुभ दशा, वो सब के सब शुभ होने की तरफ चली जाएगी। ये अद्भुत प्रयोग है, शास्त्र में वर्णित है। इसको जितना भी रूप में हम करने का प्रयास करें तो ये 4 महीने विशेष तौर पर अवश्य इनका पाठ करने का प्रयास करें। शनि के दिव्य स्तोत्र के पाठ करने से आपके जो अनिष्ट शनि का जो दुष्प्रभाव है वो जीवन में किसी प्रकार भी नहीं होगा। देखिए, इस प्रकार समझें इसको कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप छाता ले सकते हैं, आप अपनी गाड़ी बढ़िया बना सकते हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं। ये आपका कर्म है कि जिसने कर्म किया छाता लेने का, वो छाता ले लिया, सीधा आपके सिर पे पानी नहीं पड़ा। जिसने बढ़िया गाड़ी मेहनत करी और कर्म अच्छा किया, गाड़ी ले ली, और अच्छा कर्म किया तो बहुत बढ़िया और व्यवस्था बना ली। तो यानी बारिश तो हो रही है संसार में, लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो ये सिद्धांत आप समझें कि हम अपनी रक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज लगे हैं लोग अंगूठियां खरीदने में, एक के बाद एक नीलम। इतना नीलम कहाँ निकल रहा है भैया? नीलम बिल्कुल चमत्कारी है, कोई दिक्कत नहीं है, नीलम का प्रभाव अद्भुत है। लेकिन क्या इतना नीलम संसार में निकल रहा है कि जितना बाजार में बिक रहा है? हम पत्थर का विरोध नहीं कर रहे हैं, पत्थर रत्न शास्त्र में वर्णित है और बिल्कुल अद्भुत रूप से चमत्कारिक चीजें उपस्थित करते हैं। लेकिन क्या इतना नीलम बिक रहा है? नीलम की पहचान शास्त्र में जो बताई गई है कि आप उसको दूध मिले जल में डाल दीजिए, दूध अलग कर देगा, जहर अलग कर देगा। तो जहर को भी अलग कर सकता है, यानी इतना ज़्यादा वर्ण उसका प्रभाव हो जाता है। तो ये सोचे क्या वो आज अगर फिर कोई तथाकथित तौर पे कहेगा कि वो तो असली नीलम होगा, तो यानी जो आप पहन रहे हैं वो तो नकली है। तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हो? क्यों आज संसार के समक्ष जाकर सुनारों को या किसी प्रकार से भी जो कल्चर्ड चीज़ें हैं और जो केवल क्रिस्टल के रूप में बनी हुई हैं उसको आप पहन कर केवल अपने मन को, भाव को जगाने के लिए, मन को संतुष्टि देने के लिए कि भाई हाँ नहीं मैंने नीलम पहन रखा है। अरे कुछ नहीं करेगा। ये स्तोत्र का पाठ करें। देखिए शनि का इसके बाद एक अद्भुत, यही अगर चलिए दिक्कत है, बहुत सारे लोग बोलेंगे संस्कृत बोलने में दिक्कत है, तो कोई बात नहीं। तुलसी बाबा के कृत हनुमान चालीसा, हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने वरदान दिया। कथाएं आपको मालूम है, जब हनुमान जी को रावण की लंका से शनि को हनुमान जी ने मुक्त किया, तब क्या किया था? शनि ने वरदान दिया था हनुमान जी को, जो आपके भक्त रहेंगे तो उन पर कोई कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दो। हनुमान जी को हर शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर में चमेली का तेल मिलाया और पीपल के पत्तों की माला लेकर हनुमान जी को पहना दी, एक दिया वहाँ जला दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, हनुमान जी के मंत्र का जप कर लिया। हनुमान तो चालीसा तो स्वयं साबर मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, जो 7 बार पाठ। अब समस्या क्या है कि कैसे पाठ कर कल्याण करेगा? हनुमान जी ने कहा जय 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 हनुमान गुरुदेव कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। तो अगली लाइन में क्या बोलेगा? जो 7 बार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासु कोई। तो करो ना, सीधा सिद्धांत बताया गया है, तो क्यों नहीं होगा कष्ट निवारण का? लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम आलसी हो गए। इस कारण से हमारी समस्याएं जीवन में चलती रहती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें इन समस्त चीज़ों को करने का प्रयास करें। शनि का मंत्र है दिव्य मंत्र, शास्त्रोक्त मंत्र है, तंत्रोक्त जो मंत्र बताया गया है, ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र का जप कर लो। इसी तरह से पाठ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था बनाई है कि हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक जो यज्ञ चलता है, भंडारा होता है, उसके बाद उसमें व्यवस्थाएं है कि आप आइए, उस यज्ञ में बैठिए और कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्ज नहीं लिए जाते। आप आएंगे, बैठेंगे, यज्ञ करेंगे,
बहुत सारे लोग अपने नाम से भी कराते हैं, सब चीज़ करते हैं। शनि स्तोत्र का यज्ञ कराते हैं, नवग्रहों के मंत्रों का यज्ञ कराते हैं, समस्त मंत्र, वैदिक मंत्र बहुत सारे हैं, उन सबकी व्यवस्था आश्रम पे समय समय पर चलती रहती है। तो आप बिल्कुल इस बात का भाव का ध्यान रखिए। ये मंत्र जो हमने रास्ते बताए हैं आपको, ये अद्भुत रूप से इनका प्रयोग करने का प्रयास कीजिए और बिल्कुल देखिएगा शनि का नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर रास्ता ही आपने गलत पकड़ लिया, कई बार आप समझे, अगर आप किसी को बुखार है, पैरासीटामोल देनी है किसी को, लेकिन पैरासीटामोल की जगह कोई आपको प्लेन वाइट पिल दवाई सफ़ेद गोली बना के दे दे और फिर कहे कि भैया पैरासीटामोल बुखार नहीं उतार रही, क्रोसिन बुखार नहीं उतार रही, तो किसकी गलती होगी? कि आपने चेक किया नहीं किया, कंपनी की दवाई असली थी कि नहीं थी, उसमें वो सॉल्ट था कि नहीं था? तो जो आपने नग पहन रखा है या कुछ और आपने जो उपाय कर रखे हैं, क्या वो शास्त्र विधि के अनुसार से ठीक भी हैं, सही पद्धति से बनाए गए हैं? जो नग आपने धारण कर रखा है, क्या उसको सही मंत्रों से सिद्ध किया गया है? ऐसे आप मूर्ति भगवान की मूर्ति लाके रखते हैं, केवल दर्शन के लिए मूर्ति रखते हैं या प्रतिष्ठित मूर्ति रखते हैं? रत्न तो आप धारण करते हैं तो उसको सही प्रतिष्ठित है कि नहीं रत्न, वो उसको प्रतिष्ठित किया गया है कि नहीं किया गया? फिर आप रत्न 24 घंटे पहने रहते हैं, हाथ पवित्र भी हुए अपवित्र भी हुए, किसी की मरण शौच में चले गए, किसी की जन्म शौच में चले गए, तो रत्न का तो प्रभाव निष्क्रिय हो गया। इसी प्रकार से यंत्र भी बहुत अद्भुत रूप से काम करते हैं। जो शनि के यंत्र बने होते हैं, उनको मंत्र से सिद्ध कराकर यदि धारण कर लिया जाए, रख लिया जाए घर में या दुकान पर, तब भी वो अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो पद्धतियां अनेक हैं, लेकिन सही रूप से आज उनका प्रयोग किया जाए। आज बाजार में जिस प्रकार से पूरा का पूरा एक गिमिक सिस्टम चल रहा है, 4 लोगों को बैठा दिया जाता है कि मैं बड़े इसको मैंने धारण किया और इससे मेरी किस्मत जाग गई, ये जाग गई, वो जाग गई। अरे शास्त्र में वर्णित है जो तरीका, उसको करने का प्रयास करें। शास्त्र में भगवान के द्वारा विदित जो चीज़ें हैं, गुरुओं के द्वारा जो विदित चीज़ें हैं, उनको समझने का प्रयास करें। टीवी पर आके तो लोग पता नहीं किस किस प्रकार से, किस कारण से, कौन से पैसे लेकर क्या बोल देते हैं, वो हम सबको समझ में आना चाहिए। फिर हम लगते हैं गाली देने के लिए, मेरे कुछ ग्रहों का निवारण नहीं हुआ, प्रभाव निवारण नहीं हुआ। तो आप सबसे पहले समझे तो सही। और दूसरी बात, एक बात और, ये जो हम प्रभाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से यहाँ बता रहे हैं, वो तो गोचर का प्रभाव बता रहे हैं। अब हमको नहीं पता कि आपकी जन्मपत्री में ग्रहों की दशा किस प्रकार की है, अंतर व्यवस्था ग्रहों की किस प्रकार से, ग्रह ताकत में है कि नहीं है। ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपके समक्ष बताया, अच्छा या खराब। कई राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव बताया जाता है, कई लोग कहते हैं कि वो प्रभाव नहीं हो रहा। तो भैया तुम्हारी जन्मपत्री में क्या समस्याएं चल रही हैं वो देखना पड़ेगा, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं वो देखना पड़ेगा। बहुत सारी सीधे हैं, सिद्धांत हैं, लेकिन ज्योतिष बिल्कुल सत्य है। हमें भी आश्चर्य होता है कई बार कि किस प्रकार से ये प्रभाव ज्योतिष की शास्त्र में वर्णित जो ग्रहों का योग लिखा है, कैसे फलीभूत हो जाता है हजारों जन्मपत्रियों के ऊपर। लेकिन होता है साहब, बिल्कुल होता है, अनेक बार, हजारों बार देखने को मिलता है और बिल्कुल वो समक्ष आता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से देखा जाता है। तो आप सब इस ज्योतिष के प्रभाव को समझते हुए उन गणनाओं को सही से रूप से के अपने जीवन में लाभ लेने के लिए ज्योतिष विज्ञान को स्थान दें, उस पर विश्वास करें। और व्यर्थ वार्तालाप करने वाले हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, कमेंट करने वाले, मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो उनके लिए एक ही वाक्य है, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार।